बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमए उल्फत नावल की दुनिया में आप सबका वेलकम है। तो बताएं कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं सुमेरा हमीद की चले जाने दो का अगला हिस्सा। उसने उसे देख ना लिया होता तो वापस चली जाती। भाड़ में जाए सॉरी, कल तो उसने वापस चले ही जाना था। फिर भी वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैं मैगज़ीन के लिए आपको सॉरी कहने आई हूँ। अब क्या हो सकता है लिव इट, उसने कोई तासीर दिए बगैर कहा। यानी गुस्सा अभी भी था। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, उसने इतना ही कहा। आप हमारी मेहमान हैं, आपको कुछ कह तो नहीं सकते, इसलिए इट्स ओके। वो फिर बिना तासीर के बोला। उसका पारा एकदम हाई हो गया। माजरत तो बंदा तरीके से कबूल कर ले। मैं आपकी नहीं डॉक्टर साहब की मेहमान हूँ। उन्होंने मुझे पनाह दी, मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। आप तो जब मिले खूंखार मुँह फाड़ ही मिले। न लड़की होने का एहसास हुआ, ना ही अकेले और मेहमान होने का ख्याल। उसने एक लंबी हूँ की, जैसे मज़े लेकर अपना पसंदीदा खाना खाया जाता है। खूंखार मुँह फाड़, बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं आप। बहुत मुतासिर किया इस बार भी आपने। आपकी बदतमीज़ी ने भी बहुत मुतासिर किया मुझे। वो दो बदू हुई। इस बदतमीज़ शख्स ने ही उस रात आपको अकेला देखकर अपने बाबा को आपके पास भेजा था। उस गड्ढे में आप खुद गिरी, लेकिन निकाला मैंने। चाय मेरी आपने गिरा दी, मग मेरा तोड़ दिया जो मेरी बहन ख़ास मेरे लिए मलेशिया से लाई थी। मैगज़ीन मेरे आपने आर्ट के नमूने बना दिए, और बदतमीज़ भी मैं हूँ। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपके घर में ना होती तो आपको बताती कि आप क्या है और मैं क्या हूँ। वो गुस्से से भड़क उठी। आप मेरे घर में हैं, इस बात को भूल जाइए। आप बताइए मुझे। मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ और आप बातें सुना रहे मुझे। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी। फिर ये क्या भाड़ में जाए, जहाँ आप गिरी थी वहाँ। वो तमस्खर से बोला। हीरा ने उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखा और उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ कहे बिना वो कमरे में वापस आ गई। आप वहीं जा रही है, उसने अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी। जंगली सनकी गवार वो देर तक बड़बड़ाती रही। सुबह होते ही मॉस का फ़ोन आ गया। वो उसे लेने आ रहा था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं, उसने नाश्ता करके जन्नत से पूछा। वो तो रात आए ही नहीं। उसके बैग में मॉल से ख़रीदी हुई कुछ ज्वेलरी थी। उसने बेहद शुक्रिया के साथ वो जन्नत को दी, जो बज़त इस्करार भी वो नहीं ले रही थी। उसके शौहर अकबर के साथ उसे मॉल तक जाना था, वापस से वहीं से मॉज ने उसे लेना था। जन्नत से अच्छी तरह मिलकर वो अकबर के साथ आ गई। रास्ते में आने वाले डॉक्टर खावर के छोटे से अस्पताल में उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करके वो मॉल से मॉज के साथ गाड़ी में बैठकर रेस्ट हाउस आ गई। वो सब लोग तैयारी करके बैठे थे। उसके आते ही फ़ौरन वापसी के लिए निकल पड़े। उसकी कहानी सुनने के बाद, जिसमें मेहरान का कहीं जिक्र नहीं था, वो सब अपनी अपनी खुशी गपियों में मगन हो गए। सब मॉज को धमकी दे रहे थे कि वो सब जाकर हीरा के बिछड़ जाने वाली कहानी सबको सुनाएंगे। मेरे पापा की तौबा, जो इतने बड़े गैंग के साथ इस तरफ आया। मसला गैंग नहीं था, मसला मौसम था। हमने गलत वक्त का इंतखाब किया। शामिल ने गैंग का दफा किया। यार, बर्फ़ ही नहीं देख पाते तो क्या फ़ायदा यहाँ आने का। आप शहरी लोग बर्फ़ देखने के लिए तो पागल हो जाते। काफ़ी देर से खामोश हीरा एकदम बोली। हम शहरी लोग मतलब? शामिल हैरत से बोला। हाँ, हो जाते हैं पागल। जो नहीं देखा उसके लिए होते हैं ना। सारा साल हवा और धूप पर ही गुजारा करते, थक जाते हैं हम शहरी लोग। मौज को बात बात पर बिला वजह गुस्सा आ रहा था। शायद वो वापस नहीं जाना चाहता था। आप यहाँ शिफ्ट हो जाए मौज भाई, मदिहा बोली। संजीदगी से सोच रहा हूँ। हीरा सबसे ज़्यादा खामोश थी। आते हुए जो जोश उन सब में था, जाते हुए वो उदासी में बदल गया था, और ये उदासी सबसे ज़्यादा हीरा महसूस कर रही थी। वो हर गुजरती सड़क, दरख्त, पहाड़, घर को उदासी से देख रही थी। उसे नहीं मालूम था वापसी पर वो इतनी उदास हो जाएंगी, लेकिन वो उदास और खामोश होती ही चली गई। नमल ने कॉलेज में सबको मज़े ले लेकर अपने और सबके बारे में बताया। हीरा किसी के कुछ नहीं सुना सकी। वो 3 बहन भाई थे, बड़ी नमल, हीरा और फिर
जरार। उनके बाबा इतने सख्त थे कि उनकी पढ़ाई की वजह से गर्मियों की छुट्टियों में भी उन्हें कहीं जाने नहीं देते थे। मौज कराची से आया तो वो उसे इनकार नहीं कर सके। वैसे भी मौज उनके कज़न का बेटा था, वो उसे पसंद भी करते थे। एतबार भी मौज का प्रोग्राम सुनकर जरार ने इतना शोर डाला कि उन्हें तीनों को इजाज़त देना ही ना। नमल इंजीनियर 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और हीरा बीकॉम की। सर्दियाँ गुजरी, गर्मियाँ आ गई और फिर गर्मियाँ फिर गुजर गई। हीरा की उदासी बढ़ते बढ़ते मुसलसल खामोशी की सूरत इख्तियार कर गई। शुरू में सब ने नोट किया, फिर वो उसकी खामोशी के आदी हो गई। म्यूज़िक को सुनते सुनते उसने गानों के बोलों पर तवज्जो देना शुरू कर दी। वो उन्हें दोहराती रहती। हैरत अंगेज़ तौर पर उसने एक बार आबिदा परवीन को सुना। वो सुनती ही चली गई। मौत से शादी करूँगी? नमल ने अचानक धमाकिया किया। हीरा को जैसे करंट लगा। तुमने क्यों पूछा? पापा और मम्मा की ख्वाहिश है कि हम दोनों में से किसी एक का मौज के साथ रिश्ता पक्का हो जाए। सोचा तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ लूँ। ना, उसने फ़ौरन कहा। और तुम? ज़ाहिर है हाँ। नमल दिल खोलकर हंसी। मौज की भी यही मर्जी है। तुम्हें वैसे ही तंग कर रही थी। वैसे तुमने मौज को लिए ना क्यों कहा? कोई ख़राबी है उसमें? नहीं। इतना कहकर वो उसे खामोश हो गई, जैसे फिर नहीं बोलेंगी। उसकी नज़रें छोटे से सफ़ेद बियर पर टिकी लगी थी। जब वो अकबर के साथ डॉक्टर खावर के घर से वापस आ रही थी तो वापसी पर उसकी नज़र सड़क के किनारे उस बर्फ़ानी रीछ पर पड़ी थी जो वो बनाने की कोशिश करती रही थी लेकिन बना नहीं सकी थी। वो बर्फ़ का रीछ खूबसूरती से तैयार खड़ा था। उसके एक हाथ में बर्फ़ से बने सफ़ेद मग था जो वो मुंह के करीब लेकर जा रहा था। वो समझ गई कि किसने बनाया होगा। उस वक्त उसने उस गुस्से से देखा था, लेकिन अब वो उसे बुरी तरह याद आ रहा था। बहार का मौसम था। वो सुर्ख सेबों का ताज़ा जूस निकाल रहा था। काली मिर्च दो जन्नत, उसने करीब ही काम करती जन्नत से कहा। ओह, वो तो कल ही ख़त्म हो गई थी, याद ही नहीं रहा मंगवाना। तुम किसी काम की नहीं हो जन्नत। मेहरान पिछले 1.5 साल से उसे वक्फे से ये ज़रूर कह देता था। करीब ही किचन टेबल पर अयान बैठा था। वो कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से अपना सेमेस्टर से फारिग होकर आया था। वो मेहरान से छोटा था। सबसे बड़ी सारा थी। अयान अकाउंट्स का स्टूडेंट था। मेहरान डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। 3 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया में से ही आया था। हैरत है जन्नत, अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। अयान ने मज़ा लिया। 2 गिलास अपने लिए भरकर और एक जन्नत के लिए वहीं छोड़कर वो किचन के दरवाजे से पीछे लॉन में आ गया। वो तो मोहतरमा यहाँ गिरी थी। अयान ने गड़े की तरफ इशारा किया। मेहरान ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। अकबर ने पानी के पाइप के लिए खुदाई की थी। मौसम बदला तो उसने काम दरमियान में ही रोक दिया। पानी का तो मसला हल हो गया तो ये गड़ा ऐसे ही रह गया। अगर अकबर काम मुकम्मल कर लेता तो यहाँ ना गिरती। अगर ये ना होता तो भी वो कहीं ना कहीं जगह तलाश करके गिर ही जाती। हाँ, इतना शौक था गिरने का। केटू ले जाते, एक ही बार शौक पूरा कर देते। अयान कहकर कब खी करने लगा। मत पूछो कैसे गिरती थी। यू नो जो ब्लैक लॉन्ग शूज़ उसने पहन रखे थे, वही शूज़ जो मॉडल्स रैंप पर पहनकर वॉक करती है और टिक टिक करती मज़े से चलती जाती हैं। बस उसे ये गलत फहमी थी कि वो भी उन्हें पहनकर बर्फ़ पर वैसे ही चल सकती है। जब मैं यहाँ से अपनी खिड़की से देख रहा था तो मुझे मालूम नहीं था वो इतनी बुरी तरह गिरेंगी, मगर जब वो गिरी तो हंस हंस कर मेरा बुरा हाल हो गया। जब मैं उसके सर पर जाकर खड़ा हुआ तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। बहुत खूबसूरत थी वो। नहीं, खूबसूरत तो नहीं, मगर क्यूट बहुत थी। गुस्सा करती थी तो छोटी सी मानो बिल्ली लगती थी। उस मानो बिल्ली से थोड़ी सी दोस्ती ही कर लेते। तो आज की कहानी बस यहाँ तक। आगे क्या होगा? क्या मेहरान और हीरा वापस मिल पाएंगे? दोनों की यादें क्या नया मोड़ लेंगी? जानने के लिए मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहे, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़।